क्या बात है रुक्मिणी, दाऊ के विषय में जानकर अति प्रसन्न हो रही हो? क्योंकि जयेश श्री के बाल स्वरूप को आज पहली बार अनुभव किया है मैंने। बाल रूप की इतनी मोहक छवि और चंचलता देखकर किसके होठों पर मुस्कान नहीं आएगी? परंतु यशोदा माँ तो कहती थी कि सारे संसार में सबसे मनमोहक मेरा बाल स्वरूप था, इसलिए वो कभी कभी मुझे मनमोहन भी पुकारा करती थी। ओह, तो अब अपने भाई से ईर्ष्या होने लग गई आपको? मान लिया कि आपसे अधिक मनमोहन और कोई नहीं, किंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि देवकी माँ के 6 संतानों को श्राप से मुक्ति के कारण आपसे पूर्व जन्म लेना पड़ा, तो फिर 7वें संतान के रूप में आपने क्यों जन्म नहीं लिया? क्यों दाऊ ने जन्म लिया? आखिर ऐसी क्या विवशता थी आपकी जो आप 8वीं संतान बनकर आए? मनुष्य केवल शाप से नहीं, वचनों और वरदानों से भी जुड़ा होता है। दाऊ को तो मुझसे पहले आना ही था, क्योंकि ये मेरे वचन की दी हुई अनुपालना थी जो मैंने उन्हें तब दी थी जब पिछले जन्म में वो मेरे अनुज हुआ करते थे, लक्ष्मण। ये कैसा आदेश है ज्येष्ठ? आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं सीता माँ को वन छोड़ा? ऐसा क्या अपराध किया हूं कि उन्हें निर्वासित करना पड़ रहा है? इतना बड़ा दंड उन्हें क्यों? आप अपना आदेश वापस ले लीजिए ज्येष्ठ। मैं सीता माँ को वन नहीं छोड़ पाऊंगा। आज तक तुमने मेरा कोई आदेश नहीं टाला अनुज, तो फिर आज क्यों? क्या तुम नहीं जानते कि ऐसा करके मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है? मुझ पर क्या बीत रही है यह स्वयं मैं जानता हूं। अपने हृदय पर पत्थर रखकर मेरे आदेश का पालन करो। पत्थर तो आपने अपने हृदय पर रख लिया ज्येष्ठ। जो सीता माँ जैसी पवित्र स्त्री पर आप इतना अत्याचार कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे? सूर्य अपनी गति रोक सकता है, परंतु लक्ष्मण अपने भाई की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। आपका आदेश है और उसका पालन अवश्य होगा, परंतु आज पहली बार मुझे आपका अनुज होने पर खेद हो। क्यों सदैव अनुज ही ज्येष्ठ की आज्ञा का पालन करे? क्योंकि यही नियम है। परंतु आज ये आदेश सुनकर मन कर रहा है कि कदाचित मैं आपका अनुज न होकर आपका अग्रज होता और आपको ये आदेश दे पाता कि सीता माँ को वन भेजने का निर्णय बदल दे। लक्ष्मण, आज तो तुम्हें मेरा आदेश मानना ही होगा, क्योंकि इस जन्म की वास्तविकता यही है कि तुम मेरे अनुज हो और मैं तुम्हारा ज्येष्ठ। परंतु यह भी सत्य है कि ये राम अपने इस अनुज के बिना अधूरा है। हम फिर से जन्म लेंगे और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि उस जन्म में तुम मेरे ज्येष्ठ बनोगे और मैं तुम्हारा अनुज। अगले जन्म में मैं तुम्हारी हर आज्ञा का पालन शीश झुकाकर करूंगा। मेरा वचन है। उस वचन की पूर्ति के लिए दाऊ को मेरा अग्रज बनकर आना ही था और अब समय था मेरे अवतरण का। मां देवकी के अश्रु थम ही नहीं रहे थे। देवकी, क्या हुआ? अब भी तुम्हारी आंखों में अश्रु? तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। विधाता की कृपा से हमारी 7वीं संतान सुरक्षित है। मैं माँ हूँ आर्य। मैं अपनी संतान को देख नहीं सकती, उसे स्पर्श नहीं कर सकती, उसे अपनी गोद में लेकर लोरी सुनाकर सुला नहीं सकती। और यही कारण है कि अश्रु रुकने का नाम नहीं ले रहे। परंतु ये अश्रु मत बहाओ, इन्हें अपनी शक्ति बनाओ, क्योंकि विधि का विधान पूर्ण होने वाला है। हमारी 8वीं संतान कंस के साथ साथ हमारे कष्टों का विनाश करेगी। अब कंस का काल दूर नहीं देवकी।
ये क्या रुक्मणी, तुम भी रो पड़ी? तुम तो मेरे विषय में सब जानना चाहती थी ना। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि मेरे जन्म की घड़ी नजदीक आ गई है। क्या तुम मेरी कथा सुनना नहीं चाहती? ऐसा नहीं है माधव, मैं तो उस पल की व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रही हूँ, किंतु जब भी आप एक संतान के जन्म की कथा सुनाते हैं तो मेरा हृदय पीड़ा से भर जाता है, जो माता देवकी को भोगनी पड़ी थी। जब मैं ये सुनकर इतनी दुखी हो रही हूँ तो सोचिए, माता देवकी के दुख की क्या कोई सीमा होगी? क्या आपको कोई कष्ट नहीं हुआ? क्यों 7 बार आपने देवकी माता को यातना दी? कष्ट, मोह, पीड़ा, दंभ, ये केवल मनुष्य के मन की उपज है देवी। मेरे लिए तो ये केवल कर्म है। तुम्हारा स्त्री मन देवकी मां की परिस्थिति को देखकर पिघल रहा है, परंतु मेरे नारायण स्वरूप में इन सभी संबंधों से ऊपर उठकर केवल सत्य का साथ देना होता है। मां देवकी के पूर्व जन्म के कर्मों का फल था कि उन्हें इतना दुख भोगना पड़ा, और ये उनके पूर्व जन्म के श्रेष्ठ कर्मों का फल था कि उन्हें मुझे अपने गर्भ में धारण करने का अवसर मिला। एक और देवकी मां अपने कर्मों का फल भुगत रही थी, तो दूसरी ओर कंस के पापों का घड़ा भरता जा रहा था। यह समझना कि देवकी मां के 6 संतानों का बलिदान व्यर्थ गया, यह गलत है। हर एक शिशुवत एक अवसर था कंस के लिए उसे बदलने का, सही मार्ग पर लौट आने का। यदि उनमें से एक भी मृत्यु कंस के मन को परिवर्तित कर देता तो कदाचित उसका पतन ना होता। कंस बार बार वही दुष्कर्म करता रहा और वो अपने विनाश की ओर जाता रहा। अंततः वो समय आ ही गया जब मुझे धरती पर धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेना था। मथुरा की दुर्दशा बिल्कुल कृष्ण पक्ष की उस रात्रि के समान थी जहां चंद्रमा चाहकर अंधकार से लड़ नहीं पाता। धैर्य रखो देवकी। महाराज, प्रकृति कैसे कैसे अनोखे संकेत दे रही है। आज कृष्ण पक्ष अष्टमी है, भाद्रपद माह है। इतना विचित्र दृश्य मैंने कभी नहीं देखा। कहीं ये वर्षों पहले हुई भविष्यवाणी के सत्य होने का संकेत तो नहीं है महाराज? धैर्य रखो, साहस से काम लो। संकेत तो है, परंतु ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। ये जो संकेत है ना, ये देवताओं के विलाप का है, क्योंकि महाराज कंस उनकी वंशा को कभी पूर्ण नहीं होने देंगे, इसलिए विलाप कर रहे हैं। उनके अश्रु धरा को भिगो रहे हैं, उनका करांगन धामनी बन के कड़क रहा है। देखो देखो, देवकी की 6 संतानों को तो मैंने अपने हाथों से मार डाला, और अब 7वीं की भांति 8वीं भी मेरे भय से देवकी के गर्भ में ही जन्म से पूर्व मर जाएगी। साम साम, दाम दाम, दंड दंड, भेद भेद, कुचक्र कुचक्र, षड्यंत्र षड्यंत्र।
देखो देवकी, कितना सुंदर पुत्र है हमारा, हमारी 8वीं संतान। कैसा रूप है इसका, अद्भुत। कृष्ण पक्ष सा सांवला, चंद्रमा की कांति लिए हुए। ये कंस का काल बनेगा, ये कंस का काल बनेगा। आज आकाशवाणी को सच सिद्ध होना होगा। विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बस अब और प्रतीक्षा मत कराइए माधव। आपकी धरा पर आने का विवरण सुनकर मेरे मन में जैसे स्फूर्ति जगी हो। माँ देवकी के 6 संतानों के विषय में जानकर जो संताप जागा वो जैसे धुल गया हो। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि जो दुष्ट कंस आपके जन्म के लिए टकटकी लगाए बैठा था, उसके दुर्गम कारावास से निकल पाना आपके लिए कैसे आवश्यक हुआ, कैसे आप गोकुल पहुंचे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि माता देवकी और पिता श्री वासुदेव आपको कंस के चुंगल से कैसे बचा पाए। समय बहुत बलवान होता है रुक्मिणी, परंतु अभिमानी कंस कदापि ये समझ नहीं पाया। उसे मां देवकी को उनके 7 संतानों से वंचित करने का अभिमान था, परंतु वो ये समझ नहीं पाया कि संकट 8वीं संतान से है। जिस भांति समय आने पर कारागार में मेरा जन्म हुआ, वैसे ही वो समय भी आ गया जब मैं मथुरा के कारागार से निकलने के लिए प्रस्तुत था। समय, ऋतु और प्रकृति मानो उस घटना के अनुकूल थी। परंतु कैसे, जहां दिन रात कंस के सैनिक पहरा लगाए खड़े थे, जहां पर हर घटना की सूचना विकट द्वारा कंस को मिलती थी, ऐसे में आप वहां से कैसे निकले? बताइए ना, मैं धीर हो रही हूं। अधैर्य उचित नहीं है देवी। मैंने कहा है तो अवश्य बताऊंगा। हे ईश्वर, यदि आप सत्य हैं, आपकी आकाशवाणी सत्य है, तो यही बालक दुष्ट कंस का काल बनेगा। आप इसे संसार में लाए हैं, तो आपने दुराचारी कंस की परछाई से बचाने के लिए अवश्य ही कोई मार्ग सोचा होगा। हे ईश्वर, संकेत दीजिए ताकि कंस का काल समझा जाने वाला ये बालक आने वाला कल देख पाए। प्रभु, ये बालक आपकी रक्षा में है। मेरी संतान के उस दुराचारी कंस से रक्षा कीजिए प्रभु। अवश्य ये बालक कंस का काल है वासुदेव, परंतु ये पुत्र तुम्हारा है। माना इसका जन्म एक महान लक्ष्य के लिए हुआ, परंतु इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक मार्ग तुम्हें बनाना पड़ेगा। तुम्हें शीघ्र, अति शीघ्र इस बालक को कारावास से निकालकर यमुना नदी के पार गोकुल पहुंचाना है। परंतु प्रभु, ये कैसे संभव हो पाएगा? सैनिकों का कड़ा पहरा, कारागार की वो लोह श्रृंखला,
मैं कैसे इन सब से बाहर जाऊंगा? उसकी चिंता तुम मत करो वासुदेव। गोकुल में जाकर वहां के प्रमुख नंद को तुम इस बालक को सौंपोगे। नंद की पत्नी यशोदा ने इसी समय एक पुत्री को जन्म दिया जो मेरी योग माया। इस बालक के बदले वो तुम्हें अपनी नवजात संतान सौंपेंगे, जिसे लेकर तुम्हें पुनः इसी कारावास में आना है। परंतु प्रभु, ये सब कैसे संभव हो पाएगा? ये बालक अवश्य ही दिव्य है। वातावरण इस बालक के आगमन पर प्रसन्न है। पक्षियों का ये कलरव जैसे इसका स्वागत कर रहा है। पूरे कारागार में ये अद्भुत प्रकाश छाया है। ये सब इस बालक की ओर संकेत कर रहे हैं। यह असाधारण वातावरण संकेत दे रहा है कि मेरी बहन का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है। मेरा काल जन्म ले चुका है। अब मेरा काल मेरे हाथों से काल के गाल में समा जाए। अब देवता मेरे समक्ष कांपेंगे, खड़खड़ाएंगे, रोएंगे, क्योंकि मैं उनके षड्यंत्र में फंसा नहीं। अब संपूर्ण संसार जानेगा ये मथुरा नरेश कंस अचारा मरा है, अचिन्त्य है। ईश्वर ने स्वयं साक्षात प्रकट होकर मुझे इस बालक को गोकुल ले जाने का आदेश दिया। ये मेरा स्वप्न तो नहीं। ईश्वर ने कहा कि मैं स्वयं तुम्हें मार्ग दिखलाऊंगा। परंतु ये कैसे संभव होगा? मेरे हाथ पांव में तो बेड़ियां बंधी हुई हैं। मैं इस बालक को कैसे गोकुल ले जाऊंगा?